अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती। उसमें यमाचार्य जी नचिकेता को उपदेश कर रहे हैं। परमात्मा का उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट वर्णन कर दिया अनेक युक्तियों से। अब तीनों वर उसके नचिकेता के पूरे हो गए। पहले वर में इस लोक का ऐश्वर्य मांगकर अपनी आयु भी मांग ली, दूसरे में स्वर्ग के रहस्य भी जान लिए, और तीसरे में जो आखिर में लोकों से मुक्त होने वाला जो राज है आत्मा और ब्रह्म के बारे में, वो भी जान लिया। देखो कितना चतुर है। मांगना भी तो सबको नहीं आता। तो यहाँ पर इस पर विचार करना है। इन तीन जो वर हुए इस पे विचार करते हैं। यमाचार्य और नचिकेता ने जो भी ब्रह्म चर्चा की उसमें सूक्ष्म रूप से देखें तो नचिकेता ने मनुष्य जन्म का पूर्ण लाभ प्राप्त कर लिया। आपको बताया था एक ही लोक है जहाँ पर ये मनुष्य शरीर मिलता है। इसके जो विकार हैं उनको भी हमने सहन किया, जन्म भी लिया, विकारों सहित जो आखिर में मृत्यु का स्वरूप है वो भी देखा, पर इसके द्वारा जो लाभ लेना था वो नहीं लिया। वो विषयों की खुजली लग गई और हम मनुष्य शरीर जिसके माध्यम से हम इस सारे तीन गुणों के चक्कर से असंग खड़े हो सकते थे, बाहर निकल सकते थे इस त्रिगुणात्मक लीला से, पर ऐसा नहीं हुआ। तो यही उसने लाभ उठा लिया। उसने तीनों लोगों को जीतने की युक्ति यमाचार्य से ले ली। नचिकेता एक योग्य पात्र है। देखो पात्रता के हिसाब से भी आपको कल भी बताया था कि जब तक चतुष्टय साधन हमारे अंदर नहीं आते, बड़े रहस्य हैं, एकदम आपको बता नहीं सकते। भगवान की वाणी भी देखो, उसमें भी स्पष्ट कहा है कि ये जो ज्ञान है ये तुझे तत्वज्ञ पुरुष देंगे। फिर ये भी लिख दिया कि छठे अध्याय के अंदर यो मां पश्यति सर्वम च मयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। साधारण अर्थ है कि सब में मुझे देखे और सब मेरे में देखे। उसकी दृष्टि में मैं हूं, वो मेरी दृष्टि में रहे। माने कि सब में देखे एक सत्ता को, अद्वैत को। पर फिर आगे आके देखो, आगे भगवान ने कहा सतगुरु के लिए, वहां अद्वैत नहीं कहा। ध्यान से देखना, आप पढ़ते तो हो पर चिंतन नहीं करते। भगवान कह रहे हैं तुझे ज्ञान तो देंगे, ये नहीं कहा कि वो अद्वैत देखना है। तू जीवन भर तीन काम करना, प्रश्न से, सेवा से, यही तीन बातें कही ना। हाँ, तीन कहा भगवान ने कि तू उसको दंडौत प्रणाम करना, प्रश्न, सेवा, ये करते रहना। वहाँ नहीं कहा कि तू अद्वैत में रहना, जीवन भर के लिए कह दिया। तो क्या रहस्य था आखिर? ये पात्रता से संबंधित है कि विषय जितने भी हैं ये कभी भी प्रभाव डाल देते हैं। इतना कहा भगवान ने, काम है बुद्धि से परे, कामनाएं बुद्धि से भी परे हैं, इसलिए विश्वास ना करो मन का। ज्ञान लो, सब में अद्वैत देखो, पर अपने गुरुदेव से सदा शिष्य भाव से मिले, ये कहा भगवान। तो कितना बड़ा राज है इसके अंदर।
तो कह रहे हैं वो एक योग्य पात्र है, उसने वरदान मांगने का तरीका, उसके वरदान मांगने का तरीका बहुत सुंदर और सटीक है। पहले में तो पिताजी को जीवन भर पिताजी की शांति मांग ली, अपना उम्र मांग ली, पिताजी का ऐश्वर्य पूरा मांग लिया, और बेटा एक है। तो बताइए उस सारे ऐश्वर्य का भोग कौन करेगा? बेटा ही तो करेगा। मांगने का देखो कितना उनको तरीका है। फिर कहा शांत सुखी उनका पिता का मांगा, आयु मांग ली, तो आखिर में अपने सत्य स्वरूप आत्मा ब्रह्म का रहस्य भी जान ली। अब आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान के लिए अपनी आत्मा का और आत्मा ब्रह्म है इसके ज्ञान के लिए अधिकारी का होना जरूरी है। तो यमाचार्य ने इतने प्रलोभन दिए नचिकेता को और इतना डराया, लेकिन वो बिल्कुल टस में मस नहीं हुए। देखो सारे ऐश्वर्य के लिए उसने कह दिया कि आखिर एक दिन महाराज भोग कर तो मिटेंगे ये सब, ऐश्वर्य भोग कर मिट जाएंगे, चाहे वो कितने ही लंबी आयु वाले क्यों ना हो, पर आप जैसा गुरु फिर मुझे मिले या ना मिले, इसलिए मुझे आज ही आत्म और ब्रह्म की कथा का साक्षात्कार, स्वरूप का साक्षात्कार, तो इसको अधिकारी के कहा गया। हम भी अपने अंतःकरण में देखें, सबसे बड़े लक्षण है, पहला लक्षण है आपको बताया था कि व्यवहार का कार्य और परमार्थ का कार्य अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो हम किसको महत्व देते हैं, चुनते हैं, यहाँ से अपना अंतःकरण हम जान लेंगे कि अधिकारी हैं या कि नहीं। और ये तो एक दिन रोज बीत रहा है। देखो ये शरीर ना चाहते हुए मर रहा है, ध्यान देना है, ये सत्य नहीं है। इसको सत्य मान लेने से क्या वास्तव में ये सत्य हो जाएगा? चिंतन करना है अपने अंदर इन बातों का। बाहर से राजा जनक की तरह व्यवहार करना है, भगवान कृष्ण की तरह व्यवहार करना है, भगवान राम की तरह कर्तव्यों का पालन करना है, पर स्वरूप में स्थिति रखनी। अहम आत्मा ये बता रहे हैं। तो यमाचार्य नचिकेता को आत्मा और ब्रह्म के बारे में बतलाया। उपनिषद का सभी को स्पष्ट संदेश है, जीवन यात्रा में तीनों जरूरी हैं। अब यहाँ पर मनन करना जरूरी है। हम ये सोचते हैं कि भाई ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाएगा, वो तो ना तो ढंग से कोई खाएगा पिएगा, ना एकदम वो निवृत्ति में चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। अगर जीवन में धन जरूरी ना होता तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, धर्म के साथ पहले धन को रखा गया, मोक्ष को रख देते, विवाह को रख देते, कामनाओं को रख देते। तो यहाँ विचारनीय विषय है कि तीनों चीजें मांगी हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है जीवों के लिए कि जीवन की यात्रा धन से चलती है। अपने शरीर को सक्षम कर लो धन कमाने के लिए, इसलिए अपने यहाँ
ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक कहा गया। क्या है वो यही तो है कि पढ़ लिख करके 25 साल में आप पहले धन की व्यवस्था करो और तब विवाह करो, गृहस्थ में जाओ। तो धन जीवन की यात्रा के लिए अति आवश्यक है। यहाँ भी आते हैं तो भी, मान लो रिक्शा पे भी आते हैं तो भी अपने को 10-20 रुपए चाहिए। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, महापुरुषों के पास जाते हैं, जहाँ जाते हैं पैसे की आवश्यकता है। उपनिषद साफ कह रहा है कि धन भी जीवन में आवश्यक है, कि सबसे पहले नचिकेता ने यमाचार्य से इसके बारे में कहा। दूसरा, धर्म सहित धन भी, आयु भी और इसमें मोक्ष भी, तीनों चाहिए। स्वस्थ शरीर हो, जीवन की यात्रा में धर्म सहित धन हो, स्वस्थ शरीर हो, जीवन में धर्म सहित धन से यात्रा हो, पर यात्रा का अंतिम पड़ाव मोक्ष हो, वासना न हो। यात्रा का अंतिम पड़ाव हो, जो भी मिला है आज तक, वो नेह नाना अस्ति किंचन, केवल माया मात्र है, केवल लीला मात्र है। तो इस प्रकार ये जो चिंतन है ये करना है। लक्ष्य जीवन का मोक्ष हो, यात्रा का लक्ष्य क्या हो, कहाँ पहुँचना है अपने को, जहाँ सारी जीवन की लीला मिथ्या है। एक सत्य है जीवन में, सत्ता आत्मा ब्रह्म, बाकी स्वप्नवत है। कभी कोई स्वप्न आता है, कभी कोई आता है। तो इस तरह बताया कि लक्ष्य जीवन का मोक्ष हो, धन भी जरूरी है और कामनाएं भी जरूरी। आप कहोगे कामनाओं के लिए क्यों कह दिया कि जरूरी है? देखो, कहीं यात्रा में जाते हैं तो अपने, जैसे कई बार जाते हैं, स्वर्ग आश्रम जाते थे पहले, आजकल तो पैदल नहीं जाते, गुरुदेव के साथ जाते थे, तो रास्ते में थक जाते थे तो कोई बेंच बिछाया, उसके ऊपर छाया है, वहाँ विश्राम करते थे। तो अपने जीवन की यात्रा जो मोक्ष है, लक्ष्य इसका मोक्ष है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मान लो हम कर्मों की यात्रा में, मान लो कर्मों की यात्रा में कहीं मन को थकावट हो जाती है। जैसे सुबह कमाने गए, घर आए, मान लो कुछ अच्छा रहने का स्थान है, परिवार अच्छा है, तो जो थकावट थी आए तो सारी उतर जाती। इसी तरह कहा गया कि कर्मों की थकावट में जो विश्राम है वो कामनाओं की पूर्ति है। हमें मनन होना चाहिए, भाई कामना क्यों है कि जीवन यात्रा में जो विश्राम के पल हैं वो उस समय प्रसन्नता देते हैं जानकारी से, तो वे घर में अपने कर्तव्य पूरे किए, सबकी इच्छाओं की मान लो जितनी कर सकते हैं वो इच्छाएं भी पूरी की, तो ये मन का विश्राम है। कामनाएं मन का विश्राम है, पर लक्ष्य मोक्ष है। कामनाओं के अंदर भी हम ना फंसे, वासनाओं के अंदर भी ना फंसे, इनकी गलियों से गुजरते हुए हम अपने अद्वैत में स्थित रहे। ये जितने भी सारे रस्सियां हैं जकड़ने वाली, इनसे असंग रहे। ये कह रहे हैं अपनी
यमाचार्य आश्चर्य युक्त वक्ता है, तो नचिकेता भी आश्चर्य युक्त श्रोता है। देखो, इस विद्या के वक्ता जो हैं वो बड़े आश्चर्य युक्त होते हैं, वो भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं। यमाचार्य ने नचिकेता से कहा है कठोपनिषद के अंदर कि बहुत मुश्किल से। आश्चर्य वक्त तो ऐसा मंत्र है कि सुनने वाला भी आश्चर्य युक्त है, वो भी विरला होता है। सुनने वाला भी आश्चर्य युक्त है, विरला होता है, और जो वक्ता है सतगुरु देव हैं वो भी विरले हैं। यमाचार्य कह रहे हैं, और भगवान भी 7वें अध्याय में कह रहे हैं, मनुष्यों में हजारों ये विरला योग आचरे। ये जो नित्य योग है, नित्य योग आत्मा और ब्रह्म का नित्य योग है, तो विरला व्यक्ति इस पर चलता है, आता है सुनने के लिए। अब जो सुनने के लिए आते हैं उसमें से भी बहुत विरला जो है वो इसको धारण करता है। विरला इसमें जीता है, लेकिन कहने वाला भी धन्य है। पहले ज्ञान होता है आत्मा ब्रह्म का और फिर स्थिति। तो वक्ता और श्रोता दोनों ही कठोपनिषद में है कि दोनों आश्चर्य युक्त हैं। ये सुलभ नहीं है, दुर्लभ है, ऐसे दोनों। जिसने अपनी सात्विक तीक्ष्ण बुद्धि से, सात्विक बुद्धि हो, तीक्ष्ण बुद्धि तो गुरुदेव के पास होती है, उनके पास आते हैं तो वो बुद्धि का जंगाल उतारते हैं, हमारी बुद्धि का। जैसे लोहे पर जंगाल है तो उसको चुंबक नहीं खींचता। उस दिन भी बताया था कि तारे अगर नग्न नहीं है, ऊपर से प्लास्टिक नहीं उतारा, तो वो कोई कार्य नहीं। प्लास्टिक वाली तारों से हम कुछ नहीं चला सकते, ना फ्रिज चला सकते हैं, ना सुख भी नहीं पा सकते और उससे कष्ट भी नहीं होगा। लेकिन जो तारे नग्न होती हैं उनसे कार्य संपन्न होते हैं। ऐसे ही कहा कि तीक्ष्ण बुद्धि सतगुरु देव के श्रवण से होती, पर सात्विक बुद्धि तो अपनी है। तो तीक्ष्ण बुद्धि हो, सात्विक हो, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ जिसने प्राप्त कर लिए वो धन्य है, धन्य है, ऐसा जिज्ञासु ये स्पष्ट विचार है। देखो, धर्म भी जीवन में हो, धर्म माने विवेक, उचित और अनुचित का विवेक। धर्म अर्थ कामनाएं की भी पूर्ति जितनी वर्ण धर्म के अनुसार है वो करें, और आखिर में इन सब से बंधनों से मुक्ति। ये जिसने प्राप्त कर लिया वो साधक धन्य है, उपनिषद कह रहा है। अगर मानव जीवन में आयु और धन का महत्व ना होता तो नचिकेता पहले वर में यह ना मांगता। ध्यान देना, अपने वेदों के अंदर भी, उपनिषद के अंदर भी 100 साल के लिए, मेरे ख्याल ईशावास्य में है और आर्यसमाज में भी जब हवन करते थे तो एक मंत्र है, जीवेन श्रद्धा शतम ऐसा। तो आयु का भी महत्व है। वही आयु भी अगर अपने पास होगी तो हम अच्छी तरह जानकर अपना निश्चय करके जाएंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जान भी लेंगे तो साथ के साथ जो आयु के पड़ाव हैं
बचपन, उसके सुख दुख हमें पता लग जाएंगे। फिर 50 साल तक जवानी, अच्छा उसके भी सुख दुख पता चल जाएंगे गृहस्थ आश्रम के। फिर कोई परमार्थ के अंदर आकर्षण है वानप्रस्थ, तो वहां भी पता चल जाएगा कि अगर व्यष्टि दुख रूप है संसार, अपना घर बार व्यष्टि संसार अगर दुख रूप है तो समष्टि संसार भी कह दूं ये बात, कहीं नहीं रुकना है हमें। देखो ये साधक की दृष्टि देखो, हम क्या करते हैं, व्यष्टि से निकल के आते हैं दुख रूप, फिर यहाँ देखते हैं सहेलियाँ बन गई। अरे भाई है वहाँ से निकले थे तो वृत्ति तो ना छोड़ी ना। ये भी खुलासा आज हो गया कि चारों पड़ाव के अंदर, वानप्रस्थ के अंदर भी हम देख लें कि यहाँ भी गुणों का खेल है, परिणाम में लगाव दुख है। अगर यहाँ भी लगाव करते हैं किसी भी चीज़ से, अपनी बैठने की सीट से भी लगाव करेंगे कि मैं यहाँ बैठूंगा, तो भी दुख का कारण है। तो व्यष्टि समष्टि ये सारा पता चल जाएगा। और वृद्धावस्था, जो वृद्धावस्था है वो तो उपेक्षा से ग्रस्त है। बाद में देखो कितना ही क्यों ना व्यक्ति धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, पर परिवार में वो स्थान नहीं रहता। शरीर अपना भी कष्ट देने लगता है। अगर शांति और धीरज नहीं है, सात्विक गुण नहीं है हमारे अंदर, तो परिवार में भी गुणों का टकराव होता है। तो वृद्धावस्था जो अपने आप में एक बीमारी का नाम है, उसका भी उसको पता चल जाता है। माने 100 साल का जीवन, शायद हमारे ऋषियों ने इसीलिए कहा कि भाई उसको सारा पता चल जाएगा तो अपने आप ही वो इसको त्यागने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इसके अंदर रहस्य छुपा हुआ है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं कि आयु का भी महत्व है, धन का भी यात्रा में महत्व है। तो इसीलिए नचिकेता ने यह सिद्ध कर दिया कि ये जरूरी है। आयु केवल भोग के लिए जरूरी नहीं है, परमात्मा के योग के लिए, धन और शारीरिक व्यवस्था के लिए भी आवश्यक है। भाई आयु जो है वो धन है, वो क्या है, शरीर की व्यवस्था के लिए भी है और परमार्थ के लिए भी है। अगर धन आयु आवश्यक ना होता तो वेदों उपनिषदों में 100 साल जीने की इच्छा के मंत्र क्यों होते? अगर ये इतना ही निकृष्ट होता तो उपनिषद की फलश्रुति में महत्व ना दिया जाता। उसमें तीनों का दिया, आ मात्रा, उ मात्रा, आ उ और माँ, तीनों को जानने वाले के क्या क्या ऐश्वर्य मिलेंगे, कैसी उसकी संतान ज्ञान से युक्त रहेगी, कैसा उसका कुल होगा। क्यों कहा बताइए? आपको समझा रहे हैं कि आसक्ति से रहित हमारी जीवन यात्रा सुंदर और सुखद हो, ये चाहना गलत नहीं है। यात्रा में तो सुख ही चाहिए। थोड़ी दूर की यात्रा में जाते हैं तो कहते हैं भाई पानी भर लो, रास्ते में प्यास लग जाए तो पानी होना चाहिए। क्यों कहते हैं? इसलिए आपसे कहते हैं यात्रा सुंदर और सुखद सबकी। तो यही नचिकेता ने सिद्ध किया। फलश्रुति को महत्व उपनिषद ना देते, जगत से मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन यात्रा में स्वस्थ तन, प्राप्य धन जरूरी है, पर धर्म से युक्त हो यह जरूरी है। हम नचिकेता के जीवन में ही देखें,
आत्मा ब्रह्म ज्ञान के साथ सुख में जीवन का वरदान भी मांगा। पूर्ण जीवन वही है जिसमें भोगों को त्याग भावना से भोगते हुए परमात्मा में योग जानकर स्थित रहें। यही जीवन धन्य है। परम सत्य को जानने वाले उपनिषद सबके सभी गुरु और शिष्य दोनों ही धन ऐश्वर्य से युक्त है। यह तो आपको बहुत बार बता दिया। भाई भगवान कृष्ण को देखो और फिर उसके शिष्य अर्जुन को देख लो, याज्ञवल्क्य को देख लीजिए, राजा ऋषि याज्ञवल्क्य को देखो, धन ऐश्वर्य से युक्त। उसके बाद आप राजा प्रवाहन को देख लो, राजा जनक को देख लीजिए। फिर शिष्य और गुरु ऐश्वर्य से युक्त है। और फिर एक और बात है, भगवान ने भी गीता के 9वें अध्याय में कहा है कि जो मेरी शरण आएगा अनन्य भाव से, मैं उसके घर सारा धन ऐश्वर्य व्यवस्था करूंगा। कहा है, अगर महत्व ना होता भगवान क्यों लिखते वाणी के अंदर, उपनिषद क्यों लिखते फलश्रुति। इसलिए सारी रूढ़ियां खत्म कर दो। जब आपको जीवन मुक्त के लक्षण बताएंगे उस वक्त आपकी आंखें खुल जाएंगी कि कोई बना के नहीं रहता, कोई भी। एक अज्ञानी व्यक्ति तो बाहर से कुछ होता है, अंदर से कुछ, पर जीवन मुक्त होता है वो खुली किताब होता है। वो तो प्रारब्ध से उसका शरीर चल रहा होता है। प्रवृत्ति प्रधान है तो राजा जनक, भगवान कृष्ण इनकी तरह, याज्ञवल्क्य जी की तरह होता है। और निवृत्ति प्रधान है तो सुखदेव की तरह होता है, नारद जी की तरह है। यहाँ पर हट की कोई बात नहीं। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि दोनों ही, ये ऐसी विद्या है इसके सुनने वाले भी ऐश्वर्य युक्त हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी ने भी कहा था, याद है, और देने वाले भी ऐश्वर्य से युक्त होते हैं। यहाँ लिखा है राजा जनक, याज्ञवल्क्य, भगवान अच्छा भगवान राम को भगवान वशिष्ठ ने दिया गुरु। बताओ, दोनों देख लो हैं। भगवान राम ऐश्वर्य से युक्त और गुरु वशिष्ठ भी ऐश्वर्य से युक्त। पहले तो इस विद्या का इतना महत्व था कि राजा महाराजा इसको महानता देते थे और ऋषियों का पूरा ध्यान रखते थे। रैकव मुनि बिल्कुल एक गाड़ी के नीचे बैठे रहते थे, बैलगाड़ी होती है ना, उसके नीचे कहते बैठे रहते थे। तो इस विद्या का महत्व देखिए कि राजा जानश्रुति थे, शायद जानश्रुति आए थे ना हंस उनके सामने, तो उन्होंने कहा था कि भाई क्या राजा जानश्रुति से भी बड़ा है। तो उनका मुझे देखना चाहिए। तो देखिए, जानश्रुति ने आकर उनको मिन्नत करके, प्रार्थना करके धन ऐश्वर्य आधा राज भी दिया और अपनी बेटी का संग भी दिया। देखो, तो सत्य सदा समृद्धि से युक्त है, ये स्वतः सिद्ध है। समृद्धि तो सत्य परमात्मा की शक्ति है। शक्ति मान के बिना नहीं रह सकती। मन वाणी से अगोचर सत्य शुद्ध और बुद्ध है, ज्ञान स्वरूप है। सत्य क्या है? शुद्ध भी है, पवित्र भी है और ज्ञान स्वरूप भी। इंद्रियों का विषय नहीं है, वह एक ही अद्वैत स्वरूप ब्रह्म है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। ये उस मंत्र का अर्थ है। आज इतना ही लेंगे। आज ये समाप्त हो गया। कल अपने और ऋषि का और माणिक मोती के साक्षात करेंगे। हरिओम। शांति शांति।